Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students of class 10, second stage English, book 2. न्यू कोर्स और यूनिट 4.3 की एक्सरसाइज 5 आज हमें करनी है, जो कि है रिवीजन ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। जी जनाब, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है थोड़ा वो पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। द पैसिव फॉर्म इज कॉमनली यूज इन टेक्स्ट बुक्स, इन साइंटिफिक, technical and business reports and in newspapers. In some cases, by may be used to clarify who the doer is. In other cases, the doer may just be implied. It is generally omitted when it is obvious who the doer is. जी जनाब, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। पैसिव ऑब्वियसली एक्टिव का अपोजिट है। एक्टिव मीन्स द वन हु इज़ डूइंग समथिंग। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव में, इनफैक्ट वो एक्टिव होता है, मीन्स वो कुछ कर रहा होता है, जबकि जो हमारा पैसिव होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट वो पैसिव होता है, मीन्स वो कोई काम नहीं कर रहा होता। इंस्टेड ही और इट इज़ रिसीविंग द एक्शन, जो एक्शन रिसीव कर रहा है। एक एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अगर आने हैं तो वर्ब हैं, उसके बाद जो हमारा लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, दैट मीन द पर्सन और द थिंग रिसीविंग द एक्शन इज नोन एज ऑब्जेक्ट इन एक्टिव। और आई एम श्योर क्लास 10 तो अब तक तो आप लोगों ने कई दफ़ा एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, तो आपको मालूम ही होगा कि पैसिव में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, और जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट था उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या बनता है कि हमारा जो वर्ब है वो अपनी जगह पर रहेगा सारे सेंटर में, हेल्पिंग वर्ब्स ऐड किए जाएंगे। बाय के बाद हम जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट था उसे हम सब ऑब्जेक्ट के तौर पे बाय के साथ ऐड करते हैं। अच्छा जनाब, तो अब इससे क्या होता है, सेंटेंस के डिफरेंस से सेंटेंस की मीनिंग में ये चेंज आता है कि अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो एक्शन रिसीव करता हुआ नज़र आ रहा है। एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है जो आप लोग फ्रॉम वेरी बिगनिंग आप लोग लिखते आ रहे हैं अपनी कॉपीज़ में, सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड, सिलेबस मुकम्मल किया जा चुका है। अब आप आगे इसमें कुछ भी ऐड कर लें, बाय अस, बाय अवर टीचर, व्हाटएवर, लेकिन जो असल बात है कि सिलेबस मुकम्मल किया जा चुका है। और ऑब्वियसली स्कूल में होता है टीचर करवा रहे हैं आपका सिलेबस, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है सिलेबस, वो कोई काम नहीं कर रहा, उसने उस एक्शन को रिसीव किया है। एक्शन क्या था हमारे यहाँ पे, कंप्लीशन। कंप्लीशन हुई है हमारे सिलेबस की। तो आप नेक्स्ट टाइम अक्सर बच्चों को मतलब एक्टिव पैसिव का नहीं समझ में आ रहा होता, तो अगर उसी से पूछा जाए कि एक्टिव क्या होता है पैसिव क्या होता है, तो बच्चे ये बात नहीं बता पाते हैं मोस्टली। तो आप सिंपली बात याद रखिए कि इन एन एक्टिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग, वाइल इन अ पैसिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन। उस पर काम का असर हो रहा है, वो काम रिसीव कर रहा है, वो काम खुद से नहीं कर रहा। जैसे चोर पकड़ा गया, उर्दू में हम बोलते हैं thief has been caught या thief was caught। अब यहाँ पे चोर ने तो कुछ नहीं किया ना, चोर के पकड़े जाने का काम हुआ है। अब आगे हम बाय वाला फैक्टर मोस्टली यूज़ नहीं करते, बाय पुलिस अंडरस्टूड है कि पुलिस ने ही पकड़ा होगा, लेकिन खैर नेबर्स भी हो सकते हैं, मोहल्ले वाले भी हो सकते हैं, पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी या वॉट एवर, या गाँव के लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक कॉमन सेंस जो बनती है, एक जो जनरल बात बनती है कि पुलिस ने ही चोर पकड़ा होगा, तो यहाँ पे हम बाय वाले फैक्टर को भी स्किप कर देते हैं। लेकिन असल जो चीज़ ये कि चोर पकड़ा गया, यहाँ पे चोर कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि वो पकड़े जाने का काम उस पे हो रहा है। वो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, जो कि पैसिव में बन गया है सब्जेक्ट। तो एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, बल्कि वो एक्शन रिसीव कर रहा होता है। अच्छा जनाब, तो चेंजेस क्या क्या होती हैं
आप सब लोग को मालूम ही होगा। सबसे पहले तो हमारे एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इसके अलावा वर्ब की हमेशा 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 थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो आती है, भले से कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, कंटिन्यूस हो, इंडेफिनिट हो जिसे सिंपल भी कहते हैं, या परफेक्ट हो, सब सूरतों में हमारे पास वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा जनाब, इसके अलावा और क्या होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है जब वो ऑब्जेक्ट बनने जाता है तो हम वो बाय के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके अलावा हर टेंस के अपने स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि लाजमी आते हैं, वरना हमारे पास एक्टिव में सिंपल के पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन पैसिव जो है विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अच्छा, दूसरी और बात ये कि प्रोनाउंस में कुछ चेंज आता है। अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जा रहा है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आ रहा है, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं? आई इज चेंज विद मी, वी, अस, दे, दैम। यू का यू ही रहता है, ही, हिम, शी, हर। इट ही रहता है, और अगर कोई नाम है ऑब्वियसली तो वो नाम ही रहता है, किसी रिलेशन का नाम है जो भी है तो वो वही रहते हैं, सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपको पता ही होगा कि 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन जो पैसिव बनता है वो 8 टेंसेस का बनता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों में से किसी का भी पैसिव नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो चौथा रह गया वो है फ्यूचर कंटिन्यूस, जिनके पैसिव नहीं बनते। ये तो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, एक रिविजन था, और अब हम अपने स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और बोल देती हूँ, एक हेल्पिंग वर्ब भी रिकॉल कर लेते हैं। तो पैसिव के हेल्पिंग वर्ब से बता रही हूँ मैं फ़िलहाल। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में इज, एम, आर होगा। पास्ट इंडेफिनिट में ऑब्वियसली वॉज या वर हो जाएगा, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी या शैल बी। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस इज बीइंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि 90% बच्चे मिस्टेक जो कर रहे होते हैं वो कंटिन्यूस में कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे मोस्टली बीइंग लगाना भूल जाते हैं, और अगर आपने बीइंग नहीं लगाया तो अंडरस्टूड है कि हम उसको सिंपल टेंस ही समझेंगे, वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो वो सिंपल ही कंसिडर किया जाएगा, ना कि कंटिन्यूस। और पास्ट में ज़ाहिर है हमारे पास होता है वॉज बीइंग या वर बीइंग, प्रेजेंट में इज, एम, आर बीइंग, और फ्यूचर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस का हेल्पिंग पैसिव नहीं बनता। इसके बाद आ जाते हैं परफेक्ट में। तो परफेक्ट में हमारे पास एक्टिव में तो हैव या हैज़ होता है, तो पैसिव में हैव बीन या हैज़ बीन हो जाता है, और इसका पास्ट ज़ाहिर है कि हैड होता है, दोनों का हैव और हैज़ दोनों का पास्ट हैड होता है, तो हमारे पास पैसिव में हैड बीन हो जाता है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के। और फ्यूचर में विल हैव बीन या शैल हैव बीन, फ्यूचर में हैज़ नहीं आता, सिंपली शैल हैव बीन या विल हैव बीन। अच्छा रात, तो हम सेंटर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, द हाउस इज बीइंग पेंटेड। जी अच्छा, ये कि बाय वाला फैक्टर यहाँ पे जो हमें बताया गया है, अगर कहीं पे अननेसेसरी है या अंडरस्टूड है तो वहाँ पे हम उसको स्किप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ चल रहा है, हम उसमें पहले मेंशन कर चुके हैं, और वही फॉर एग्जांपल देर है, अब वो नेक्स्ट भी दे आ रहा है, तो वहाँ पे उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ़लाँ लोगों की कि वो उनके बारे में, तो वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है तो वहाँ पे हम नहीं लगाते। या फिर अंडरस्टूड होने के अलावा अगर कहीं अनइम्पॉर्टेंट है या अननोन है तो भी हम नहीं यूज़ करते। चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। चेंज द फॉलोइंग पासिव इनटू एक्टिव वॉइस आफ्टर कंप्लीटिंग, कंपेयर आंसर विद द पार्टनर एंड मेक करेक्शंस वेयर नीडेड। द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बाय देम। तो ऑब्वियसली दैम का मैं आपको बता चुकी हूँ कि दे हो जाता है। द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बाय दैम, दे आर पेंटिंग द वॉल्स। अब ये हमें
हेल्पिंग वर्ब्स मैंने इसीलिए मेंशन किए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही आपको पता चलेगा और कि ये जो पैसिव है इसको हमने कौन से एक्टिव में चेंज करना है। आर बीइंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, तो जाहिर है इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लिखेंगे। दे आर पेंटिंग द वॉल्स। नंबर 2, द लेटेस्ट बुक ऑफ द राइटर इज लाइक्ड बाय द रीडर्स। अच्छा, एक चीज़ और अहम होती है कि हमें ये भी समझना होता है कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अभी हमारे पास द लेटेस्ट बुक ऑफ द राइटर, ये पूरा हमारा इस पैसिव का सब्जेक्ट है। असल में हमारा राइटर है और बाकी सारी जो डिटेल दी गई हैं उस राइटर के बारे में दी गई हैं, तो जो डिटेल्स इसके साथ हैं वो उसी के साथ रहेंगी। अगर एक्टिव का सब्जेक्ट है या पैसिव का सब्जेक्ट है, दोनों सूरतों में, और ऑब्जेक्ट है तो भी दोनों सूरतों में जो कुछ इसके साथ दिया गया वो उसके साथ ही रहेगा। तो अब हमारा द लेटेस्ट बुक ऑफ द राइटर हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द रीडर्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। द रीडर्स लाइक द लेटेस्ट बुक ऑफ द राइटर। अब ये रीडर्स हाँ जी, तो इज़ लाइक्ड है, दैट मीन ये सिंपल प्रेजेंट में हम इसको चेंज करेंगे। नंबर 3, वी हैड बीन गिवन द रॉन्ग टिकट्स। वी हैड बीन गिवन द रॉन्ग टिकट्स। अब यहाँ पे वी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और रॉन्ग टिकट्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है। रॉन्ग टिकट्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि उनके ऊपर भी जो एक्शन था उस पे मतलब उसका असर हो रहा है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया। जैसा कि मैं बताया था, ऊपर भी मेंशन हुआ, मैंने भी आपको बताया था कि बाय या तो अंडरस्टूड है तो हम वहाँ पे उसको स्किप कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने स्किप किया हुआ है इसको। अब जब हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो वो हम सब्जेक्ट कौन सा यूज़ करेंगे? एक तो कॉमन सी, एक तो सब सिंपल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप समवन मेंशन कर सकते हैं, समवन, समबडी, लेकिन बाकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको जो है वो कंसीव कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा सब्जेक्ट लगाना चाहिए। अब ज़ाहिर है कि टिकट्स हमें जो दिए गए हैं तो ज़ाहिर है टिकट हम टिकट सेलर से लेंगे, जो टिकट बेच रहा था हमने उससे परचेज़ किया होगा ना। तो जो यहाँ पे सबसे सूटेबल बनता है मेरे ख्याल में वो ये है, द टिकट सेलर हैज़ गिवन अस द रॉन्ग टिकट्स। ओह सॉरी, हैड बीन है ये, तो हैड होगा, ये मिस्टेक हो गई मुझसे टाइपिंग में। द टिकट सेलर, अच्छा मैं बुक में देख लूँ कि हैव है या हैज़ है या हैड है। जी, वी हैड बीन ही है ये। द टिकट सेलर हैड गिवन अस द रॉन्ग टिकट्स, हैड होगा यहाँ पे। द थीव्स वर कॉट, चोर पकड़े गए। अब अंडरस्टूड है कि पुलिस नहीं पकड़े होंगे। वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है। पुलिस कॉट द थीव्स। नंबर 5, these 3 books had been written by him in 1873. अच्छा जनाब, written by him को हम चेंज कर लेंगे he में। he had written, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट बन गया। these 3 books, he had written these 3 books in 1873। अब ये एडवर्ब जो है आप उसको बीच में भी एडजस्ट कर सकते हैं और उसको लास्ट में बाय वाले फैक्टर के बाद भी हम ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है सेंटेंस में। वाई इज टाइम वेस्टेड बाय एवरीवन? वाई एवरीवन वेस्ट टाइम? सिंपल प्रेजेंट, वाई एवरीवन वेस्ट टाइम। नंबर 7, the new houses will be built by the new construction company। तो जनाब द न्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारा नया सब्जेक्ट है। द न्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी विल बिल्ड द न्यू हाउसेस। बिल्ड थर्ड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म बिल्ड है, विल बिल्ड द न्यू हाउसेस। नंबर 8, द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैव बीन साइंड बाय द ऑफिसर। Have been means present perfect. The officer has signed the official documents. Number 9, they can be given some information about the job by Ramesh.
Ramesh can give them some information about the job. Number 10. A new road was being planned near my house by the government. The government was planning, was being से हमें पता चला कि ये हमारा कंटिन्यूस है पास्ट में, तो was planning हो जाएगा. The government was planning a new road near my house. गवर्नमेंट मेरे घर के पास एक नया रोड प्लान कर रही थी. जी ना, तो एक्सरसाइज हमें कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. अब ये हमें एक्टिव है, इनको हमें पैसिव में चेंज करना है. स्टूडेंट्स शुड स्टडी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एट स्कूल. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारा नया सब्जेक्ट होगा. अच्छा, ये जो मॉडल्स वाले होते हैं, कैन, कुड वगैरह, ज़ाहिर के इसमें हेल्पिंग वर्ब वही रहता है. सिंपली हम बी साथ में ऐड कर लेते हैं. शुड है, कुड है, कैन है, मे है, माइट है, वो ज़ाहिर है कि वही रहेगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हम उसके साथ में बी ऐड कर लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर लेंगे. स्टूडेंट्स शुड स्टडी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एट स्कूल. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स शुड बी स्टडीड बाय स्टूडेंट्स एट स्कूल. Teachers could include this topic in their classes. This topic could be included by teachers in their classes. Number 3. Some people buy returnable bottles and use recycled paper. और रिन्यूएबल कर दिया मैंने इसको. ये ज़ाहिर के रिन्यूएबल नहीं है, जो हमें दिया गया रिटर्नेबल, तो वो रिटर्नेबल ही रहेगा. रिटर्नेबल बॉटल्स आर बॉट. अब ये दो अलग अलग जो है वो फ्रेजेस हैं. रिटर्नेबल बॉटल्स आर जो है वो बॉट है और रिसाइकल्ड पेपर इज यूज रहेगा. रिटर्नेबल बॉटल्स आर बॉट एंड रिसाइकल्ड पेपर इज यूज्ड बाय सम पीपल. और यहाँ पे बाय सम पीपल को हम स्किप कर सकते हैं. रिटर्नेबल बॉटल्स आर बॉट एंड रिसाइकल्ड पेपर इज यूज्ड. रिटर्नेबल बॉटल्स खरीदी जाती हैं और रिसाइकल पेपर इस्तेमाल किया जाता है. नंबर 4. गवर्नमेंट हैव कॉन्स्टेंटली इग्नोर्ड इम्पॉर्टेंट इश्यूज फॉर इकोनॉमिक रीजंस. अच्छा जनाब, तो हमें ये समझना होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है. तो हमारा ऑब्जेक्ट है इम्पॉर्टेंट इश्यूज और काम किया हुआ है कॉन्स्टेंटली इग्नोर किया गया है. Important issues have been ignored constantly. या have been constantly ignored, दोनों ही ठीक हैं. Have been constantly ignored या ignored constantly by governments for economic reasons. Number 5. At school, teachers often tell students about pollution and its prevention. अब देखिए यहाँ पे तो अंडरस्टूड है कि स्कूल में बच्चों को, अगर स्टूडेंट्स की जिक्र हो रहा है और स्कूल का जिक्र हो रहा है, तो अंडरस्टूड है कि उन्हें बताने या सिखाने वाले टीचर्स ही होंगे. तो यहाँ पे बिल्कुल ऑब्वियस है हमारा जो सब्जेक्ट है उसको, यानी हम ऑब्जेक्ट में हम इसलिए नहीं लेके जाएंगे. एट स्कूल स्टूडेंट्स आर ऑफन टोल्ड अबाउट पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन. अगर आप बाय टीचर्स लगाना चाहते हैं इट्स ओके, लेकिन इट्स अननेसेसरी. स्टूडेंट्स का अगर जिक्र हो रहा है तो अंडरस्टूड है स्कूल, और स्टूडेंट्स का जिक्र होता है अंडरस्टूड है कि टीचर होंगे साथ में. अगर चिल्ड्रन कहीं मेंशन किया गया है तो अंडरस्टूड है कि साथ में पेरेंट्स होंगे. कोई और भी हो सकता है, अंकल भी हो सकते हैं, आंटी भी हो सकती हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं. तो अगर अदर देन पेरेंट्स है तो हम नेसेसरी है कि आप लगाएं. लेकिन नॉर्मली जो एक बनता है कि जनाब बच्चे की बात हो रही है तो बच्चे के वालिदैन की बात हो रही होगी साथ में, तो उस सूरत में हम ज़ाहिर के स्किप कर देंगे. स्कूल है और स्टूडेंट्स है तो अंडरस्टूड है कि टीचर होगा बताने वाला. एट स्कूल स्टूडेंट्स आर ऑफन टोल्ड अबाउट पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन. नंबर 6. इन डेवलप्ड कंट्रीज अथॉरिटीज एक्सपेक्ट एवरीवन टू कोऑपरेट. अच्छा जनाब, तो इन डेवलप्ड कंट्रीज हमारा एडवर्ब है तो वो अपनी जगह पे हमने छोड़ दिया है. एवरीवन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हमारा. इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरीवन इज एक्सपेक्टेड
टू कोऑपरेट, या फिर एवरीवन इज एक्सपेक्टेड बाय अथॉरिटीज टू कोऑपरेट। आप टू कोऑपरेट पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। एवरीवन शुड थ्रो देयर बॉटल्स इन द बॉटल रिसाइकलिंग बिन्स। जी जनाब, तो बॉटल्स शुड बी थ्रोन इन द बॉटल रिसाइकलिंग बिन्स। अब अगर कहीं आप जा रहे हैं जहाँ पे जो है आपको मेंशन किया जा रहा है कि बॉटल्स को बॉटल रिसाइकलिंग बिन में फेंका जाना चाहिए, तो अंडरस्टूड है कि वो सबके लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे भी जो है वो टोटली अननेसेसरी है। तो यहाँ पे भी हम बाय वाला फैक्टर बाय एवरीवन अगर लिख लेते हैं, इट्स ग्रामेटिकली ऑब्वियसली करेक्ट बट अननेसेसरी है। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये सबको कहा जा रहा है कि जनाब आपने बॉटल्स को रिसाइकलिंग बिन में फेंकना है। सो यहाँ पे भी मैंने बाय वाला फैक्टर नहीं ऐड किया। नंबर 9, लास्ट ईयर सेवरल नेशंस हैड अ मीटिंग टू डिस्कस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अच्छा जनाब अच्छा जनाब, तो मीटिंग है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। तो लास्ट ईयर a meeting was held to discuss environmental problems by several nations. Last year a meeting was held to discuss environmental problems by several nations. अच्छा जनाब, सेवरल नेशंस की बात हो रही तो ये भी अंडरस्टूड है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हम कंट्री वाइज की भी बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हम कंट्री वाइज बात कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस की, डिफरेंट सिटीज़ की, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट नेशन सेवरल नेशंस की यूनिवर्सली यानी ये बात की जा रही है। तो जाहिर है कि ये अंडरस्टूड नहीं है, कोई और भी हो सकता है कि जो जिसका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा हो कि वो डिस्कस कर रहे थे। लिहाजा इस तरह के सेंटेंसेस में हमने ऑब्वियसली उसको ज़रूर यूज़ करना है। नंबर 10, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ग्रीन पीस आर गिविंग पीपल लीफलेट्स अबाउट व्हाट टू डू। लीफलेट्स हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। आर गिविंग पीपल लीफलेट्स, ये फिर से पीपल जो है उसको भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। पीपल्स आर बीइंग गिवन लीफलेट्स बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ग्रीन पीस अबाउट व्हाट टू डू, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा जनाब, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे ना, एक पीपल है और एक लीफलेट्स है। तो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम दोनों में से किसी भी एक को निकाल के सब्जेक्ट बना सकते हैं और दूसरा उस सूरत में अपनी जगह पे ही रहेगा, यानी वर्ब के बाद। अच्छा जनाब, तो अब इसमें अगर हमारे पास एक जो है वो लिविंग थिंग है और एक नॉन लिविंग है, तो अगर हम नॉन लिविंग को निकाल के शुरू में लगा रहे हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो बनाया हुआ है, लीफलेट्स आर बीइंग गिवन। अब गिवन के बाद जो हम जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम उसको टू के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। लीफलेट्स आर बीइंग गिवन टू पीपल, लीफलेट्स दिए जा रहे हैं लोगों को बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ग्रीन पीस अबाउट व्हाट टू डू। और अगर मैं इसमें पीपल को ले रही हूँ, यानी जो हमारा लिविंग थिंग का जो ऑब्जेक्ट था, लिविंग ऑब्जेक्ट जो था, अगर उसको भी सब्जेक्ट बना रही हूँ तो फिर मैं लीफलेट्स को टू के बगैर ही रखूँगी। पीपल आर बीइंग गिवन लीफलेट्स, लोगों को लीफलेट्स दिए जा रहे हैं बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ग्रीन पीस अबाउट व्हाट टू डू। जी जनाब, तो उम्मीद है कि हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए ये। और अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप जो है मेंशन कर सकते हैं। मैं दोबारा से जो है वो इसको वीडियो बना के आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, अगर कोई चीज़ आप लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई। तो जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद उजाला। अल्लाह हाफिज़।